गांव में जहां जिंदगी की गति धीमी थी लेकिन सपनों की दुनिया असीम थी, वहीं रहता था आर्यन, एक साधारण परिवार का लड़का। उसके माता पिता मेहनत और ईमानदारी से अपना गुजारा करते थे, पर संसाधनों की कमी और कठिनाइयों ने उसके सपनों को हमेशा ही पर्दे में छुपा रखा था। हर सुबह धूप की किरण के साथ आर्यन स्कूल के लिए निकलता, जहां किताबों में अपनी आशाएं ढूंढता। गांव के नन्हे नन्हे रास्ते, मिट्टी की खुशबू और आसमान में उड़ते पतंग, सब कुछ उसे याद दिलाते कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का जुनून जरूर है। संघर्ष की शुरुआत स्कूल के पुराने भवन में, जहां कई सालों से बदलाव की कोई उम्मीद नहीं थी। एक दिन एक नया अध्यापक, श्री शर्मा, आए। उनका आगमन उस गांव के लिए उम्मीद की किरण जैसा था। उन्होंने आर्यन की आंखों में छुपी असाधारण प्रतिभा को महसूस किया। अक्सर क्लास में जब बाकी बच्चे खेल कूद में खो जाते, आर्यन अपने सवालों में डूबा रहता था। उसे किताबें समझ में नहीं आती थीं, लेकिन उसके मन में सीखने का जुनून जलता था। श्री शर्मा ने उसे धीरे धीरे पढ़ाई की बुनियाद समझाने शुरू किया। अक्सर सूर्यास्त के समय गांव के बाहर बैठकर आसमान के नीचे ज्ञान के दीप जलाते हुए। प्रेरणा का प्रकाश श्री शर्मा ने एक दिन आर्यन से पूछा, क्या तुम जानते हो, दुनिया में हर बड़े परिवर्तन की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है? यह सवाल आर्यन के दिल में गूंजा। उस शाम जब चांदनी में उनकी बातचीत हुई, आर्यन ने पहली बार अपने आप से वादा किया कि वह भी अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखेगा। उसे समझ आ गया कि जान ही उसकी उड़ान का असली पंख है। श्री शर्मा ने उसे एक पुरानी किताब दी जिसमें महान वैज्ञानिकों और विचारकों की कहानियां थीं। आर्यन ने उस किताब को जैसे अपने जीवन का धन समझा। रात भर पढ़ते पढ़ते उसके मन में कई नए विचार जम लेने लगे। हर कहानी में उसने अपने लिए कुछ न कुछ पाया, मेहनत, लगन और सबसे बड़ी बात, हार न मानने का जज्बा। चुनौतियों का सामना पर राह में कांटे भी बहुत थे। गांव के कुछ लोग कहते कि आर्यन के बड़े सपने बस हवाएं हैं, हमारे यहाँ तो जिंदगी यहीं रुक जाती है। कुछ बूढ़ों ने मुरझाते चेहरे के साथ कहा। आर्थिक तंगी, परिवार की जिम्मेदारियां और समाज के रूढ़िवाद ने उसे अक्सर डगमगा दिया। पर आर्यन ने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह उठकर खेतों में काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी करता, रात को दियों की मंद रोशनी में किताबों से दोस्ती निभाता। उसकी माँ, जो हर दिन सूरज की तरह मेहनत करती, ने भी अपने बेटे को विश्वास दिलाया, बेटा, अगर तुम ठान लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। माँ की इन बातों ने आर्यन को फिर से मजबूती दी। सफलता की ओर पहला कदम। एक दिन स्कूल में आयोजित वार्षिक ध्यान प्रतियोगिता में आर्यन ने हिस्सा लिया। पूरे गांव की नजरें उस पर थीं। जब परिणाम घोषित हुए तो आर्यन ने पहला स्थान हासिल किया। उस पल गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे कि शायद आर्यन में कुछ खास बात है। श्री शर्मा ने उसे गर्व से सराहा और कहा, ये तो बस शुरुआत है, असली सफर तो अभी बाकी है। उस दिन से आर्यन ने खुद को नए उत्साह के साथ तैयार करना शुरू किया। उसने पुस्तकालय में घंटों बिताना शुरू किया। विज्ञान, गणित, इतिहास और भाषा, हर विषय में गहराई से अध्ययन किया। धीरे धीरे उसके प्रयास रंग लाने लगे। राज्य स्तरीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर उसे एक बड़े विश्वविद्यालय में दाखिला मिला, जिस पर पूरा गांव नाजान हुआ। नए शहर में चुनौतियां और सीख। जब आर्यन शहर पहुंचा तो वहां की चमक दमक और आधुनिकता उसे थोड़ा डराने लगी, पर उसने वहां के उच्च शिक्षा के माहौल को अपने सीखने का एक नया मंच माना। कॉलेज में भी वह मेहनत से पीछे नहीं रहा। कभी कभी शहर की भीड़ में अकेलेपन का एहसास होता, पर वह हमेशा अपनी यादों में गांव के उन सुनहरे पल को संजोए रखता, जहां हर मुश्किल में भी आशा की किरण चमकती थी। उसने अपने शिक्षकों से और नए दोस्तों से बहुत कुछ सीखा। शहर की जीवन शैली ने उसे आत्मनिर्भर बनना सिखाया। उसने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और कई पुरस्कार जीते। कॉलेज के दिनों में भी वह हमेशा उन अनमोल कहानियों को याद करता जो श्री शर्मा ने उसे सुनाई थीं। इन कहानियों में छुपा था नई सोच, साहस और कभी न हार मानने की प्रेरणा। वापसी। गांव के लिए वापसी सफलता की ऊंचाइयों को छूने के बाद आर्यन ने ठान लिया कि वह अपने गांव का हाल बदल कर दिखाएगा। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते ही उसने गांव लौटने का निर्णय लिया। गांव में बहुत बदलाव आ चुके थे। अब नई पीढ़ी के बच्चे बड़े बड़े सपने देखने लगे थे, पर स्कूल के संसाधन अभी भी पुराने और सीमित थे। आर्यन ने गांव में एक आधुनिक पुस्तकालय और एक स्कूल खोलने का बीड़ा उठाया।
उसने कई दानदाताओं और समाज सेवियों से मिलकर एक योजना तैयार की, जिससे गांव के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण। धीरे धीरे गांव में एक नई उमंग पैदा हुई। बच्चे अब बड़े बड़े सपने देखने लगे और माता पिता भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की उम्मीद करने लगे। अंत और सीख आर्यन की कहानी ये बताती है कि अगर इरादों में ताकत हो तो कठिनाइयों के बावजूद भी राह आसान हो जाती है। उसने साबित कर दिखाया कि सपनों की उड़ान भरने के लिए केवल जज्बा नहीं, बल्कि सच्ची मेहनत, लगन और सकारात्मक सोच की भी जरूरत होती है। गांव में जब भी कोई बच्चा मुश्किल में होता तो उन्हें आर्यन की कहानी याद आती। जब मन में उम्मीद हो तो हर अंधेरा छन जाता है। उसने अपने जीवन से एक मिसाल कायम की कि शिक्षा ही असली शक्ति है और हर व्यक्ति अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। आज आर्यन का नाम न केवल उसके गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। उसकी कहानी सुनकर सपनों की उड़ान एक परिवर्तन की कहानी।